हाँ तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज से क्लास में हम लोग एग्ज़ाम की रणनीति के बारे में जानेंगे कि आपको एग्ज़ाम क्या कब पढ़ कर देना है और कैसे देना है। 5 टॉपिक ऐसा है उस पे आपको ध्यान रखना है। तो पहला टॉपिक है कि आप लोग जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है। अब कुछ नया नहीं सीखना है या नया नहीं पढ़ना है। जो आप पहले से पढ़े हैं उसको ही रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि ये नया सवाल देखा उसको पढ़ने लगे, तो वह नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप जो पहले से पढ़े होंगे वो भुला जाएगा। इसीलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। एग्ज़ाम देने जाना है तो सवाल आए तो पहले उसी को बनाना है और बाद में जो सवाल नहीं आएगा तो उसको बनाना है। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो जो सवाल आएगा ना तो पहले उसी को बनाइएगा और जो नहीं आएगा उसको बाद में बनाना है। सवाल को नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सवाल को नहीं छोड़ना है। ये दूसरा टॉपिक है। इसी तरह हम लोग तीसरा टॉपिक के बारे में जानेंगे। तीसरा टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सारे स्कूल के बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो घबराना नहीं है। बहुत बच्चे को देखकर आपको घबराना नहीं है। आपका जहाँ सेंटर होगा उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो बच्चे को देखकर घबराना नहीं है। और नोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चा सब बोलता है कि मेरे पास सवाल आ गया है, तो उसको बात पर ध्यान नहीं देना है। बहुत बच्चा बोलता है कि मेरे व्हाट्सएप पे सवाल आ गया है, तो उसके बात पर ध्यान नहीं देना है। आप जो पढ़े होंगे वही आएगा। इसी तरह हम लोग चौथा टॉपिक को देखेंगे। चौथा टॉपिक क्या कहता है, एग्ज़ाम का पेपर मिलेगा तो पहले पूरा सवाल को पढ़ना है और उसके बाद लिखना शुरू करना है। एग्ज़ाम का पेपर आपको मिलेगा हाथ में तो पहले पूरा सवाल को पढ़ना है और उसके बाद लिखना शुरू करना है। आप लोग को ये करिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इसका नोट है 4 नंबर का नोट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चे जब पेपर खोलते हैं तब पहला ही पेज में सवाल कठिन दिखाई देता है। पहला ही पेज में खुलते हैं तब पहला ही पेज में सवाल कठिन दिखाई देता है, तो घबराना नहीं है। सब बच्चे को ऐसा लगता है कि पहले ही पेज में कठिन सवाल है तो बाकी सब कठिन सवाल होगा। ऐसा नहीं। आपको अगर एक नंबर सवाल गलत दिखाई देता है तो आप 99 पे जाइए या 99 पे जाइए, 99 को देखिए, पढ़िए। उसके बाद वहीं पे कठिन दिखाई देता है तो 50 पे जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आसान सवाल दिखाई देता है तो आप लोग बनाइए, छोड़िए वहीं सवाल को। इसी तरह पाँचवा टॉपिक है तो आप लोग एग्ज़ाम देकर आते हैं तो एग्ज़ाम पेपर को चेक नहीं करना है। आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आते हैं तो एग्ज़ाम पेपर को चेक नहीं करना है। इसलिए चेक नहीं करना है कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव में सही है, सब्जेक्टिव में सही है, ये चेक कीजिएगा। कहीं गलती भी हो गया ना तो आपका माइंड सेट जो रहता है ना बना हुआ, वो ख़राब हो जाएगा, तो आपका फोकस नहीं जाएगा पढ़ाई पे। तो इसलिए आपको चेक नहीं करना है। एग्ज़ाम कैसे गया छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो, फिर अगला एग्ज़ाम को तैयारी करो। मान लो कि पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो घबराना नहीं है और उसको दिमाग में ही नहीं रखना है। मान लो कि आपका पहला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो घबराना नहीं है और उसको दिमाग में ही नहीं रखना है। पहला अच्छा नहीं जाता है तो दूसरा अच्छा जाएगा, लेकिन पहले को ध्यान में नहीं रखना है। आपको दूसरा पे फोकस करना है। पहला में कम से कम अच्छा गया होगा, नहीं अच्छा गया होगा तो 60+ तो आएगा ना, इसलिए आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आज का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग बताएं।